हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं, ये जो जगत बीवी हैं ये माफ़ी मांगने का नाटक क्यों की। अब हम आपको बताएं इन्होंने किससे माफ़ी मांगी। क्या आप लोग को कुछ समझ में आया? इनकी जो ये माफ़ी नामे वाली वीडियो थी उसमें इन्होंने किससे माफ़ी मांगी, जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्या उनमें से एक का भी इन्होंने नाम लिया था? सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सरिता जी से माफ़ी मांगी, नीतू मैना से माफ़ी मांगी। नीतू मैना से माफ़ी जो मांगी उसका भी कहीं ना कोई राज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सरिता जी से माफ़ी मांगनी जिसका कोई तुक नहीं था। सरिता जी ने पहले ही कोई वो नहीं किया था, सीधे इंटरेस्ट ही नहीं लिया इनके मैटर पे, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही जान गई थी, समझ गई थी। उन्होंने वो है खानदानी लोग, वो कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि इस गंदगी में हमें तो नहीं पड़ना, ना ही हम देख के चुप रह सकते हैं और ना ही इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो अपना किनारा कर ली थी। उसके बाद जो है उन्होंने नीतू मैना से माफ़ी मांगी। नीतू मैना से माफ़ी मांगने का सिर्फ एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है, बाहर निकल आया तो बहुत कुछ, अभी जो छीछल इधर हुई है उससे भी शायद ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था, क्योंकि तब तक सचिन की एक्सपोज वाली वीडियो नहीं आई थी। इसके बाद इन्होंने जो है अपने लिए दूसरों को धोखेबाज बताया, किसी पे विश्वास नहीं करूंगी, मैंने धोखा खाया। किस बात का धोखा खाया? फंसा के धोखा खाया, फांस के धोखा खाया, किस चीज़ का धोखा खाया, ये नहीं समझ में आया। इनको माफ़ी इन लोगों से नहीं मांगनी थी, ना तो सरिता जी को इनकी माफ़ी की ज़रूरत थी, ना तो नीतू को इनकी माफ़ी की ज़रूरत थी। ऑफलाइन इतना घूमना फिरना, साथ रहना, ऑनलाइन माफ़ी मांगना, ऑनलाइन वो करना, तो ये चीज़ें वो है, अलग है। इनको माफ़ी असली में सबसे पहले अगर किसी से मांगनी चाहिए थी तो वो मांगनी चाहिए थी स्वर्गीय आशीष तिवारी जी से। दूसरी माफ़ी इनको मांगनी चाहिए थी मनीषा से, क्योंकि इन्होंने जितना बुरा मनीषा के साथ किया है, शादी किसी के साथ किया हो, किसी के साथ हुआ हो। आशीष जी से इसलिए क्योंकि आशीष जी के नाम पे इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला। अपने नाम के आगे नहीं हटाऊंगी, चैनल के नाम के नहीं आगे हटाऊंगी। अब सब कुछ समझ में आ रहा है इनका खेल। मनीषा की पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी, उसी का आदमी फंस दिया, उसी के आदमी को भड़का के कि फिजिकल नहीं होगे, ये नहीं करोगे, बच्चा नहीं करोगे, साथ में रील नहीं बनाओगे, समय में रोमांटिक बात नहीं करोगे, उस बेचारी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। दूसरी चीज़ थी, इनको जो है अपने सब्सक्राइबर से, व्यूवर से, जिसके बूते ये लाखों रुपया कमा रही हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिरी में सुमित के घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने अपने ऐसे कर्मों को छुपा के आप लोग के साथ धोखा किया। तो ये चीज़ें इन लोग को, उस नेहा को, इन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इनमें से इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम किसका लिया? जिससे राज छुपे, नीतू का, सरिता जी का बेवजह, क्योंकि लोग सरिता जी को सही ठहरा रहे थे, इसलिए ये जलन के मारे दौड़ के आए कि उनको सही ठहरा रहे हैं, मुझे गलत ठहराया जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने काम की कोई बात नहीं की, एक ठो झूठा माफ़ीनामा वीडियो लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि दिल्ली में जब लाइव आया था सचिन, उसी के बाद ही हम लोग को समझ में आ गया था कि अब इनका वीडियो आने वाला है, क्योंकि वो कवर अप कर रहा था। उस वीडियो में वो कवर अप कर रहा था, इनकी तरफदारी फिर से करना चालू किया था। तो हमको तो पूरी तरह से यकीन हो गया था कि दीदी की जो है वीडियो आने वाली है, और वही हुआ, शाम को दीदी की वीडियो आ गई। अब जो है इनकी माफ़ी किसी के गले उतरी हो तो आप लोग बताइए। जो जेन्युइन पर्सन है उनसे इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। पूरा यूट्यूब चाहता है, जिस हिसाब से हुआ है, पूरा यूट्यूब चाहता है कि इनको मनीषा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी शायद लोग भूलने की कोशिश करें। बहुत सदियों तो याद रखा जाएगा, बच्चों को भी याद दिलाया जाएगा। अरे जैसे इनके बच्चे को कोई पहचान लेगा तो याद दिलाया, अच्छा अच्छा ये तो वही है, उन्हीं की बेटी है। तो ये चीज़ें तो जल्दी भुलाई नहीं भूलेंगी, लेकिन ये है कि आदमी मूव ऑन करने के लिए कुछ तो छोड़ता है, वही चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ सचिन भी भूल के मनीषा के साथ ज़िंदगी आगे करे, इनका तो आगे भगवान ही मालिक है, क्या होगा। सुमित में गैरत बची होगी तो शायद, क्या ही पता क्या हो, शादी करे ना करे, हमें तो नहीं लगता। इतना सब जान के देख के हमारे दिमाग ख़राब हो गया। बाबू बाबू जानू जान, जाने क्या क्या, बाबू जान जान बेटू, इतना जान जाना बेटू बच्चे को कर ली होती तो ये सब नरक न करना पड़ता। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और डू कमेंट प्लीज़, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नीतू से माफ़ी मांगने का बहुत बड़ा कारण है, नीतू से माफ़ी मांगने का सबसे बड़ा कारण है कि नीतू के पास अभी भी काफ़ी राज दफन है। क्योंकि जब नीतू लाइव आई थी तो उनके पति जितना बार मुँह खोलने की कोशिश कर रहे थे, चिमटी काट काट के नीतू रोक रही थी। नीतू भोपाली अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। भोपाली बहुत भोपू बजाती है ना, उन्हीं का भोपू जो है पूरे यूट्यूब पे बज गया। ये देख लीजिए, गलत करने वाला उतना ही दोषी है, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी है। और फिर क्या हम नहीं जानते थे, हम सिर्फ उनके घर वाले जानते थे, उनके घर वाले जानते थे, कह के कोई नहीं बच सकता कि उनके घर वाले भी जानते थे, उस भी में तुम भी शामिल थी, तो तुम कैसे बच जाती। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।